हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का अलग अंदाज होता है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मंजू तिवारी आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक अहम विषय जिसमें आप शिक्षाप्रद कहानियाँ, कविताएं और संवाद, पत्र, निबंध, इससे आपका परिचय होता है जो आपको जीवन में विकास की दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ है हमारा रस्किमो का रहन सहन। तो आइए जाने कौन है रस्किमो और उसका क्या रहन सहन है। चलिए सबसे पहले पाठ की प्रस्तावना तो जान ही लें। देखिए, हमारे देश के उत्तर में ऐसा राज्य है जहां वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। वहां के लोगों को रस्किमो कहते हैं। इस पाठ में रस्किमो के रहन सहन के बारे में बताया गया है। अब आप जान गए होंगे रस्किमो कौन है। सर्दी के दिन थे। बाहर तेज और ठंडी हवा चल रही थी। सभी विद्यार्थी मोटे ऊनी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी ठंड से कांप रहे थे। विद्यालय में पढ़ाई चल रही थी। उसी समय भूगोल पढ़ाने वाले अध्यापक कक्षा में आए। तो क्या था बच्चों? समय था सर्दी का। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी। सभी बच्चों ने ऊनी कपड़े पहने हुए थे, मोटे हुए, ठंड से कांप रहे थे। पढ़ाई चल रही थी और भूगोल पढ़ाने वाले अध्यापक कक्षा में आए। कार्तिक ने कहा, गुरुजी, आज तो बहुत सर्दी है, कंपकपी छूट रही है। अध्यापक बोले, तुम इतनी सी सर्दी से घबरा गए? दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वर्ष भर बर्फ के घरों में रहते हैं। अब कार्तिक ने कहा, गुरुजी बहुत ठंड लग रही है। तो गुरुजी ने कहा, अरे इतनी ठंड से डर गए? आपको पता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पूरे साल बर्फ में रहते हैं। सभी विद्यार्थी आश्चर्य से एक साथ बोल उठे, बर्फ के घरों में? अध्यापक बोले, हाँ, बर्फ के घरों में। हमारे देश के उत्तर में एक ऐसा राज्य है जहां वर्ष में 9 महीने बर्फ जमी रहती है। वहां के लोग एस्किमो कहलाते हैं। वे लोग बर्फ के घर बनाकर रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। घर की बनावट औंधे कटोरे के समान होती है। औंधे कटोरे यानी कि उल्टा रखा हुआ कटोरा। उसका दरवाजा बहुत छोटा होता है, जिसमें केवल घुटनों के बल ही आ जा सकते हैं। तो अध्यापक ने बताया कि 9 महीने बर्फ में रहने के कारण वहाँ के लोगों को एस्किमो कहते हैं। ये लोग बर्फ का घर बनाकर रहते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। वहाँ रेंडियर नामक एक पशु होता है। एस्किमो लोग उसी का दूध पीते हैं और उसी का मांस खाते हैं। उसकी खाल के कपड़े पहनते हैं। रेंडियर बर्फ पर गाड़ियाँ खींचते हैं। इन जानवरों की चर्बी बर्फ से बने मकानों में जलाई जाती हैं, जिससे वे अंदर से गर्म रह सकें। तो वहाँ का एक विशेष पशु होता है रेंडियर। यहाँ के लोग उसी का दूध पीते हैं, उसी का मांस खाते हैं और उसी के चमड़े से बने हुए गर्म कपड़े पहनते हैं और घरों के अंदर ही उसका मांस जलाया जाता है, जिससे गर्मी का अनुभव हो सके। वहाँ नगर, ग्राम या खेत कारखाने नहीं होते। लोग शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। जानवरों की हड्डियों से ही वे हथियार, सुइयां आदि बनाते हैं। कक्षा में सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से अध्यापक की बातें सुन रहे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि दुनिया में ऐसे ठंडे देश भी हैं जहां लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। अब उन्हें अपनी सर्दी कम लगने लगी थी। तो अध्यापक की ये सारी बातें सुनकर सभी बच्चे आश्चर्य में पड़ गए कि सच में ऐसे भी जगह है जहां लोग पूरे साल सर्दी में रहते हैं। अब ये सुनने के बाद तो उनकी ठंड गायब हो गई। चलिए बच्चों, शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग पर पहुंचते हैं। यानी कि ये पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हैं उनका सरल अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है हवा यानी कि एयर। इसका अर्थ होता है वायु। अध्यापक यानी टीचर, इसका अर्थ है शिक्षक। पशु एनिमल यानी कि जानवर। इग्लू, इग्लू यानी कि बर्फ का घर। रेडियर, रेडियर एक हिरन है। ऊनी यानी कि वुलन, ऊन से बने हुए को ऊनी कहते हैं। कपकपी छूटना यानी कि टू शिवर विद कोल्ड यानी ठंड से ठिठुरना। औंधा यानी कि अपसाइड डाउन, उल्टा। ग्राम, विलेज यानी कि गांव। कारखाना का अर्थ है फैक्ट्री यानी कि वह जगह जहां वस्तुएं बनाई जाती हैं। शिकार करना यानी कि हंटिंग।
अर्थात जंगली पशुओं को मारना। आश्चर्य अर्थात सरप्राइज, इसका अर्थ होता है अचरज। आइए शिक्षण संकेत की ओर चलते हैं। तो बच्चों, गर्मी और सर्दी वाले सभी देशों के बारे में आपको जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, इसके बारे में जानकारी आप ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। देखिए, जो सर्दी वाली जगह हैं वहाँ के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार गर्मी में रहने वाले लोग, उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। समय है अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। तो चलिए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। आइए करें अभ्यास। सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपको मौखिक उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है, कक्षा में किस विषय के अध्यापक आए? तो कक्षा में भूगोल विषय के अध्यापक आए। ख, बर्फ के घरों को क्या कहते हैं? बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। ग, रेडियर क्या है? रेडियर एक तरह का जानवर है। अब आएंगे हम लिखित प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क, विद्यालय में चल रही थी। सही विकल्प है अ, पढ़ाई। ख, इग्लू की बनावट होती है। ब, औंधा कटोरा, इसका सही विकल्प है। ग प्रश्न, बर्फीले क्षेत्र में कौन लोग रहते हैं? सही विकल्प है ब, एस्किमो। घ प्रश्न, एस्किमो किसका दूध पीते हैं? सही उत्तर है द, रेडियर का। अब दूसरा प्रश्न इसमें आ रहा है, खाली स्थान भरिए। क, सभी विद्यार्थी डैश कपड़े पहने हुए थे। सभी विद्यार्थी ऊनी कपड़े पहने हुए थे। ख, हमारे देश के उत्तर में ऐसा देश है जहां वर्ष भर डैश जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। ग, बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले लोग डैश कहलाते हैं, एस्किमो कहलाते हैं। घ, बर्फ के घरों को गर्म डैश की चर्बी जलाकर रखा जाता है, रेडियर की चर्बी जलाकर रखा जाता है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपने उत्तर जरा विस्तार में देने हैं, लिखित रूप में, जिसमें क प्रश्न आ रहा है, सर्दी के कारण विद्यार्थी क्या पहने थे? सर्दी के कारण विद्यार्थी गर्म ऊनी वस्त्र पहने हुए थे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इग्लू के अंदर किस प्रकार जाते हैं? ग, रेडियर एस्किमो को किस कार्य में काम आता है? घ, एस्किमो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं? इस प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे पाठ के आधार पर। चलिए शब्दों का खेल जान लेते हैं। सही शब्द से मिलान कीजिए। क, बर्फ का घर बनाकर रहते हैं, इसे आप द के साथ मिलाएंगे, एस्किमो। ख, इग्लू की बनावट होती है। स, औंधे कटोरे के समान। ग, एस्किमो काम करते हैं। एस्किमो काम करते हैं कारखाने में। घ, बर्फ पर गाड़ियां खींचते हैं, रेडियर। प्रश्न है बच्चों, सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, जो वर्तनी सही है उसी पर आपने चिन्ह लगाना है। तो पहले है पाठशाला। अब इन चार विकल्प में से कौन सा पाठशाला विकल्प सही है, उस पर चिन्ह लगाएंगे। तो क, ये बिल्कुल सही है। आगे है भूगोल। भूगोल में भी पहला वाला विकल्प सही है। अगला है शिक्षक, इसमें भी प्रथम विकल्प सही है। घ है एस्किमो, इसमें भी पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए चित्रकारी और लेखन पर आ जाते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इग्लू में कौन रहते हैं? तो इग्लू में एस्किमो के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न, इग्लू किसका बना होता है? इग्लू बर्फ का बना होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, इग्लू के चित्र में रंग भरिए। देखिए प्यारा सा चित्र आपके सामने है, निकालिए अपना कलर बॉक्स और इसमें सुंदर सुंदर चित्र बना दीजिए, रंग भर दीजिए। जरा बताओ। पहला प्रश्न है इसमें, अधिक सर्दी एवं अधिक गर्मी वाले देशों के नाम बताइए। जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है उनका नाम बताओ और जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है उनका नाम बताइए। तो फटाफट से खोजबीन में लग जाइए और इन देशों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, वहाँ के लोगों का रहन सहन भी ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए गर्मी में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं और सर्दी में रहने वाले लोग क्या कपड़े पहनते हैं, किस तरह का खान पान करते हैं, इसके बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कीजिएगा। झटपट कहिए, क्या कहते हैं? क, बर्फ के घरों में रहने वाले लोग, उनको क्या कहते हैं? एस्किमो। ख, वन में रहने वाले लोग, उन्हें क्या कहते हैं? जंगली। ग, भारत में रहने वाले लोग, उन्हें क्या कहते हैं? भारतीय। घ, चीन में रहने वाले लोग, उन्हें क्या कहते हैं? चीनी। चलिए खोजें और जानें।
प्रश्न है पहला, भारत में कहाँ कहाँ बर्फ पड़ती है? बताइए फटाफट। पहाड़ी इलाकों में कौन कौन से हैं पहाड़ी इलाके? उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, और किन जगहों पर बर्फ पड़ती है बताइए आप। सेकंड प्रश्न है इसमें, बर्फ में रहने वाले जानवरों की एक सूची बनाइए फटाफट। एक तो आपने इसी में पढ़ा है रेडियर, ये बर्फ में रहने वाला एक पशु है, और बर्फीला भालू भी होता है जो बर्फ में रहता है। और अतिरिक्त जानकारी आप जरूर प्राप्त करें बच्चों। चलिए आइए ये पाठ के सारांश की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार का रहन सहन है, क्योंकि वहाँ का मौसम और जलवायु भी विभिन्न प्रकार की है। स्वयं को उस मौसम और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए यहाँ के लोगों में बहुत विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि यहाँ के लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जलवायु का अंतर देखने को मिलता है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस अध्याय का अभ्यास कार्य जारी रखेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य करते रहिए।